दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कैसे हम अब जो बच्चे शामिल हुए थे उनका नंबर भी जान सकते हैं। इससे पहले अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो भी बच्चे बैठते थे उनको कितना अंक मिला, जो पास हुए उनको कितना अंक मिला, जो फेल हो गए या कहें कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको कितना अंक मिला, ये हमको पता ही नहीं चलता था। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने इस बार पहली बार यह अपडेट दिया है कि अब हम बच्चे का रोल नंबर और जन्म तिथि डाल करके हम आसानी से उनको कितना नंबर मिला, ठीक है, कितना नंबर मिला ये अब जान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक बच्चे का निकाला है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ मेंटल एबिलिटी में उसको 50 अंक मिला था और उसको प्रश्न संख्या के आधार पर देखें तो आप सबको पता है 40 प्रश्न होते हैं मेंटल एबिलिटी का कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु वाला में, तो उसमें 40 का 40 प्रश्न सही हुआ था। और ये गणित के अंतर्गत उसको 23.75 अंक मिले थे और यानी कि उसका कुल 19 प्रश्न सही हुआ था 20 में से। और हिंदी में देखें तो 17.5 अंक मिला था, यानी उसका 14 प्रश्न सही हुआ था। तो ये कैसे में जानते हैं, इसके लिए करना क्या रहता है, कितना ये अंक मिला है, तो जैसे 50 अंक मिला है तो उसको हमको 1.25 से भाग करना है। तो जब आप 50 को 1.25 से भाग करेंगे तो 40 उत्तर आता है। इससे पता चला कि 40 का 40 प्रश्न सही हो गया था। ठीक, अब ये 1.25 कहाँ से आया, ये कैसे जाने, देखो कुल 100 अंक का था, यानी जो परीक्षा हुआ वो पूर्णांक कितना था उसमें 100। अब 80 प्रश्न थे तो 80 से भाग करेंगे ना तो 1.25 आता है, यानी कि हर एक प्रश्न 1.25 अंक का था। इसलिए हमें यहाँ पर इसको भाग करके देखना पड़ रहा है। इससे पता चल रहा है कि कितना प्रश्न हमारा सही हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम किसी भी बच्चे का ये प्राप्तांक है वो देख सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है। चलिए गूगल में चलते हैं। ये आ गया हमारा गूगल का सर्च बार। अब यहाँ सर्च बार में हमको क्या करना है, सर्च करना है, टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे देखिएगा, इस तरह देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये ऐसे लिखना है navodaya.gov.in। इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर टाइप कर देते हैं। और जैसे इसमें सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला आएगा, ये स्थिति आएगा। ठीक, फिर इस पर सर्च करते हैं। अब यहाँ आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा 9वीं के टेस्ट, यानी कि 2025 में जो 9वीं प्रवेश परीक्षा, 9वीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुआ उसको यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं। ठीक, कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जो परीक्षा हुआ उसमें जो बच्चे शामिल हुए उनका अंक देखने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक, तो पहला वाला ऊपर में जो है वो 9वीं के लिए है और नीचे वाला 6वीं के लिए। तो चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है और यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए डालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एक बच्चे का रोल नंबर है मेरे पास, जैसे उसका रोल नंबर है इस तरह मैंने रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए देखिए इस तरह कैलेंडर आएगा। अब कैलेंडर में इस तरह सन को छू दें तो, और यहाँ पर देखिए 2014 आ गया, तो 2014 पर ऐसे टच कर लेते हैं। इसके बाद देखिए माह चयन करना है, तो उसका 10वां माह है तो अक्टूबर चयन कर लिए। इसके बाद क्या करना है, तारीख है 16, तो 16 तारीख चयन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह 16 तारीख चयन हो गया। अब क्या करना है, चेक रिजल्ट में टच करेंगे। इस तरह देखिए बच्चे का रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ गया। ये बच्चे का रोल नंबर है और यहाँ पर देखिए ध्यान से सारा चीज़ लिखा हुआ है। बच्चे का रोल नंबर, ST SOBC में ये क्या है, सेंट्रल कोड है, और ये उसका पंजीयन क्रमांक, बच्चे का नाम हेविश साहू है, और ये उसके पिताजी का नाम, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में से उसने आवेदन किया था, बॉय है और OBC वर्ग से है। ये उसका डेट ऑफ बर्थ, तो उसको देखो ये कितना अंक मिला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेंटल एबिलिटी का है, ये गणित का, ये भाषा का। और इसको किस तरह से हम
कितना प्रश्न बना था ये जानना है, तो इसके लिए अभी जैसे कि बताया हूँ, इसको हमको 1.25 से भाग करना है। ठीक, इसको 1.25 से भाग करेंगे तो ये 40 आता है। इसका मतलब 40 प्रश्न सही हुआ था। इसको अगर 1.25 से भाग करेंगे ये 19 आता है, यानी 20 गणित के प्रश्न आए थे, उसमें से 19 प्रश्न उसका सही हुआ था। इसको 1.25 से भाग करेंगे भाषा वाला को, तो इसका 14 आया था, यानी 20 में से 14 प्रश्न उसका सही हुआ था। तो इस तरह से हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अगर आपके बच्चे बैठे थे तो उसको कितना अंक मिला था, जिनका चयन हुआ था उनको, और जिनका चयन नहीं हो पाया था उनको, ये इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो चलिए, आपको यह जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।